start next exercise of chapter number 2, page number 35. You have to do question number 1 to do 1, 2, 3 by yourself. Question number 4, find HCF by prime factorization method. बेटा अगर आपको अपनी प्रीवियस क्लास में कुछ याद हो तो हम HCF ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, लेकिन तब हमारे पास जस्ट 2 नंबर्स होते थे। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि HCF हमने प्रीवियस क्लास में 2 नंबर्स यूज करते हुए जो है फाइंड आउट किया था। अब हमारे पास 3 नंबर्स हैं, सेम प्रोसीजर है, कोई चेंजिंग नहीं है, बस क्या है कि पहले हमने 2 नंबर्स लिए थे, अब हमारे पास क्या है 3 नंबर्स हैं। चलिए बारी बारी सबका HCF फाइंड करते हैं, और HCF आपको पता होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। अब सबसे पहले आपके पास है 64। सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि बेटा सबसे पहले ये देखा करेंगे लास्ट में क्या वर्ड है। आपका 4 है, इवन है, विच में ये 2 पे डिविजिबल है। 2 में आपने देखना है कि ये 6 2 के टेबल में कहाँ आता है। 2 3 6, जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर आपको याद नहीं आ रहा तो आप डिवाइड रफ में भी कर सकते हैं। 2 3 6, ये 3 जो होता है आपने यहाँ पे लिखना होता है, 6 आपका डिवाइडेड होता है, 2 आपका डिवाइजर होता है, ठीक है। और ये आपका क्वोशंट, आपने क्वोशंट वैल्यू जो होती है वो आपने यहाँ जो है आंसर्स में लिखनी होती है। अब अगला है आपके पास 4। 2 के टेबल में अगर 4 को डिवाइड करें तो कहाँ आता है 2 2 4, ठीक है। सिमिलरली आपने 32 है, आपके पास लास्ट वर्ड क्या है, आपके पास 2 है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपने इवन नंबर है, देखिए अभी भी 2 पे डिवाइड हो सकता है। अब बेटा ये 3 है, आपने क्या करना है कि या तो आपका 2 के टेबल में 3 कंप्लीट आए या 3 से स्मॉल आए। अब आपको पता है कि 2 जो है 1 2 होता है, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है कि ये आपने 2 जो है 2 1 2, ये जो आपका आंसर है आपने यहाँ पे लिखना है, और 3 में से 2 माइनस करके आपका 1 कैरी जाएगा। अभी बन गया 2 12, 2 6 12। अब इसकी डिवीजन में आपको रफ में करके दिखाऊं तो ये क्या है 32, 2 1 2, ठीक है। आपके पास माइनस करके 1 आ गया, 6 नीचे, 2 8 2 6 12। आपका ये आंसर, आपका जो क्वेश्चन होता है वो ये आपका आंसर होता है। ये आपको देखिए पता चलेगा कि 2 8 16 है, 2 4 8 हो जाएगा, 2 2 4, और ये आपके पास आ जाएगा 2 1 2। बेटा कोशिश करें कि आप इसकी प्रैक्टिस करें। डिवीजन मेथड जस्ट आप ये डिवीजन आप जस्ट रफ वर्क में कर सकते हैं, नीट में आपने ये डिवीजन नहीं करनी। अगला आपके पास है 148, ठीक है। यहाँ पे कॉमा लगाए, आगे देगा 148। सिमिलरली आपके पास इवन नंबर है, 2 पे डिवाइड होगा, 2 7 14, 2 4 8। उसके बाद फिर आपके पास इवन नंबर है 7 है, तो 2 के टेबल में 7 नहीं आता है, उससे छोटा आएगा कि 2 3 6। तो ये 3 आपने यहाँ लिखना है, ये 7 में से 6 को आपने माइनस करके 1 कैरी दे देना है। आपके पास 14, 2 7 14। आप देख सकते हो कि आपके पास अगर 37 आ रहा है, 7 ऑड नंबर भी है और एक प्राइम नंबर भी है, इसका मतलब ये जस्ट अपने टेबल में डिवाइड होगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है आपका 16। 16 में भी आपके पास एंड में 0 है, तो ऑब्वियसली ये भी इवन नंबर है, 2 पे डिवाइड होगा, 2 3 6 0 एज इट इज। सेम इसी तरह 2 1 2 1 कैरी, 2 5 10। अब ये 15 है, ये एंड में 5 है, इसका मतलब ये किसमें 2 में नहीं आएगा, 3 के टेबल में देखते हैं, 3 5 15। अब ये 5 है, ये जस्ट प्राइम नंबर है, अपने टेबल में जाएगा। आपने दोनों के अपने ये HCF फाइंड कर लिए। अब हम इसका HCF फाइंड करेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या था, इनके प्राइम फैक्टर लिखने 64। इस सारे बेटा आपके पास फैक्टर्स हैं, इनको जरा लिख ले। 2 मल्टीप्लाई कितनी बार 1 2 3 4 5 6 टाइम आप 2 लिखने, 1 2 3 4 5 एंड 6। आपने 64 के फैक्टर लिख दिए हैं। अब आपके 148 के फैक्टर लिख लें, कितने हैं 2 मल्टीप्लाई 37। अब आप 60 के फैक्टर लिखें, क्या आएगा आपके पास 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। बेटा आपने फैक्टर लिख दी। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी आपने HCF फाइंड करना है पहले आपके पास फैक्टर होना चाहिए। आपने फैक्टर लिख दिए, देन क्या चीज आती है आपके पास कॉमन। आपने एन से स्टार्ट करना है, तो अब हम जो है इसके कॉमन लिखते हैं। अब आप देख सकते हैं कि इसमें कॉमन कौन कौन से है। बेटा आपने कॉमन निकालने हैं, तो तीनों में से जो एक जैसे होंगे
निशान लगाने। आपके तीनों में 2 कॉमन आ रहा है, आगे भी देखें तो आपके पास 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है 2 है, लेकिन अब यहाँ पे 3 और 7 है, 37 कहीं नहीं आता, 3 और 5 नहीं है, यहाँ पे 2 आप देख सकते कुछ कॉमन नहीं निकल रहा। तो जितने आपके कॉमन निकले आप उन्हें आपस में लिख दें, 2 मल्टीप्लाई 2 ये आपका कॉमन था। उसके बाद आपने एचसीएफ फाइंड करना, यानी कि हाईएस्ट वैल्यू क्या आएगी इसकी, अगर आपने एचसीएफ फाइंड करेंगे तो इन सबको इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, आपका जो है वो आंसर आएगा क्या है 2 2 4 एच 4 2 4 एचसीएफ आपका आंसर। यही चीज आपने फाइंड आउट करनी थी। इसका बी पार्ट देखें, बी पार्ट है इसका 63 108 72। सबसे पहले हम 63 की तरफ आते हैं, इसके फैक्टर बना लेते हैं। बेटा आपको देख के पता चल रहा है कि ये 2 पे तो डिवाइड नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसका इवन नंबर नहीं, ये ऑड नंबर है। अब 2 पे डिवाइड नहीं होगा, देन हम 3 पे देखते हैं। 3 के टेबल में 6 आता है, 3 2 6 3 भी आता है, 3 1 3। अब फिर 3 के टेबल में ये 21 पूरा डिवाइड होता है, 3 7 21। 7 इज अ प्राइम नंबर, तो सो ये सिर्फ अपने टेबल में जाएगा, ठीक है। अब 108 को देख लेते हैं। ऑब्वियसली ये 2 पे डिवाइड होगा क्योंकि ये इवन नंबर है। पहले 10 देखने, 2 5 10, 2 4 8। अब ये 5 है लेकिन एंड में 4 है, इसका मतलब कि अभी भी इवन नंबर है, ये 2 पे डिवाइड होगा। अब 5 तो 2 के टेबल में नहीं आता, हमने देखा है टेबल में 4 से छोटी वैल्यू क्या आती है 4। बेटा जो आपका रिमाइंडर क्वेश्चन होता है वो आप यहाँ लिखेंगे, जो आपका ये आंसर आया जिसे रिमाइंडर भी कहते हैं, ये आपने इसमें से माइनस करना। 5 में से ये 4 माइनस किया, क्या आ गया 1, और ये 1 आपका यहाँ पे कैरी। अब 14 बन गया, 2 7 14। आप देख सकते हैं 27 आपका 3 पे आता है, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। आपके 108 के कंप्लीट हो गया फैक्टर। अब आप देख लें 72 के। अब 72 में आप ऑब्वियसली ये भी 2 पे होगा, 2 3 6, क्योंकि 7 जो है वो 2 के टेबल में नहीं आता, स्मॉल वैल्यू क्या होगी 6। आपका ये जो आपका आंसर है क्वेश्चन वो आपने यहाँ पे लिखना है। 7 में से 6 माइनस किया 1, और 2 6 12। सेम इसी तरह 2 1 2, 2 8 16, 2 9 18। अब ये 3 के टेबल में जाएगा, 3 3 9, 3 1 3। आपके तीनों नंबर्स के फैक्टर कंप्लीट हो गए हैं। अब सबसे पहले नंबर्स और ये फैक्टर्स लिख लें। क्या है 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। 108 के फैक्टर देख लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब 72 के फैक्टर देख लें। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब इनमें से हम देख लेते हैं कि कॉमन कौन सा है। तो बेटा 3 आप देख सकते हैं, 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है। आप इनको आपस में मिला लें, ठीक है। अब आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पे भी 3 जो है 180 फैक्टर में भी 3 है, इसमें भी 3 है। आप इसको भी फैक्टर बना लें। 7 ना तो 180 फैक्टर में है ना ही 172 है, तो अब यहाँ पे अगर फैक्टर नहीं, इट्स मीन कि अब कोई कॉमन नहीं निकलेगा। देन अब हम कॉमन देखें तो हमारे पास क्या कॉमन आया है। कॉमन हमारे पास आगे हैं 3 और 3 मल्टीप्लाई बाय 3, और हमारा एचसीएफ क्या निकल जाएगा 3 3 9। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 के रिमेनिंग पार्ट्स आप कुछ करेंगे। हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जाते हैं। जी क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, फाइंड द एचसीएफ ऑफ ईच ग्रुप ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। बेटा पहले आपको नंबर्स दिए जाते थे, आपने उसका फैक्टर्स निकालने होते थे, और उसके बाद आपने एचसीएफ फाइंड, आपने अभी भी एचसीएफ ही करना है, लेकिन अब उन्होंने आपको फैक्टर दे दिए हैं। तो सबसे पहले इन फैक्टर्स को लिखते हैं और उन फैक्टर्स के नंबर्स लिखेंगे कि किन नंबर्स के फैक्टर हैं। तो सबसे पहले क्या है आपके पास सोल्व में 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। तो देखें ये किसका फैक्टर बनता है आपका। अब आप ये देखें इनको कैसे मल्टीप्लाई करना है। 2 का टेबल 2 तक पढ़ें, क्या आ गया 4। अब छोटा सा 4 लिख लें अपने जहन ये देखने के लिए कि आप भूलें मत। अब 4 का टेबल आपने 2 तक पढ़ना है। 4 2 8, आप यहाँ पे 8 लिख लें।
अब इस 8 का टेबल आपने 5 तक पढ़ना है। 8 5 जा 40। इट्स मीन ये फैक्टर किससे है, ये 40 के फैक्टर है। सेम इसी तरह हम नेक्स्ट प्राइम फैक्टराइजेशन करके फैक्टर्स लेंगे। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। वही बात 2 का टेबल 2 तक पढ़ा, 4 4 3 जा 12 12 5 जा 60। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 60। थर्ड के ले लें फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाय 11 जी। 2 2 जा 4 4 5 जा 20। अब 20 और 11 आप मल्टीप्लाई करके देख लें क्या आएगा। आप 20 लें और 11 कर लें। 1 0 0 1 2 जा 2, नीचे आपने 0 लगा दिया। 1 0 0 1 2 जा 2, आपके पास आंसर आ गया 220। तो इसका मतलब किसके फैक्टर हो गए 220 के। अब एचसीएफ फाइंड करना है बेटा। फैक्टर आपके पास कंप्लीट है, आपने क्या लेना है कॉमन। देखते हैं तीनों में आपके पास 2 कॉमन आ रहा है, आपने 2 कॉमन कर दिया। फिर आप देखें और फिर आपके पास 2 कॉमन आ रहा है, आपने यहाँ पे 2 कॉमन कर दिया। यहाँ पे 2 आपके पास नहीं आ रहा और ये आपके पास, आप देख लें कि आपके पास और मजीद कोई कॉमन नहीं लिख रहा, जस्ट कॉमन की हेडिंग दे। सेम वही प्रोसेस, आपके पास अगला कॉमन क्या आ रहा है 5। अब आप कॉमन में देख लें 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय 5। अब बेटा आप बता दें कि इसमें कॉमन जो है आपने निकाल लिया। अब आपने जस्ट फाइंड करना है एचसीएफ। तो एचसीएफ आप कैसे फाइंड करेंगे, इनको आपस में मल्टीपल करें। 2 2 जा 4 4 5 जा 20। तो आपका हाईएस्ट एचसीएफ क्या आ जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में।